अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चावल और दूध की खीर की नई रेसिपी के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। तो शुरू करते हैं जनाब, बहुत ही आसान और सादा। 1 घंटा पहले 1 कप चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। साथ मेरे पास ड्राई डेट्स यानी खुशक खजूरें हैं और 1 कप चीनी। 2 लीटर दूध चाहिए मुझे, फुल क्रीम ये दूध है। बॉईल करके मैंने ठंडा किया। देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी मलाई आई हुई है। इसी फुल क्रीम के साथ हम ये खीर बनाने जा रहे हैं। तकरीबन 2 गिलास पानी के साथ साफ़शुदा चावल जो है वो मैं इसमें डाल दिए। इसके साथ इसमें ये खुशक खजूरें यानी छुहारे जिनको कहते हैं वो मैंने डाल दिए। साथ में 1 कप चीनी जाएगी इसमें, और इसके साथ साथ इसमें हम 1 चुटकी नमक डाल देंगे। इससे खीर का जायका बहुत अच्छा हो जाता है, फीकापन इसका दूर हो जाएगा। सब्ज़ इलायची 2 हैं छिलकों समेत, उसको खोल के साथ बीज के मैंने डाल दिए। अब इसको हल्की आग पे बनाएंगे। आग ना आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ये सादा और आसान रेसिपी है। ख़ास मौक़ों पर, मज़हबी त्योहारों पर ये खीर बनाई जाती है, शादियों पर ये खीर बनाई जाती है। बहुत ही मज़े की होती है। पाकिस्तान की में ये खीर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और खाई जाती है। इसके साथ साथ ये बहुत सेहत के लिए भी बेहतरीन है। ये मैंने लिया है जनाब, मिक्सर है मेरे हाथ में। इसके साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत जल्दी चावल का जो दाना है इसमें मिक्स हो जाएगा। सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। खजूर के साथ और इसके साथ दूध और छोटी इलायची, तो ये कमाल की चीज़ बनती है। वो लोग जो कमज़ोर हैं ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। सर्दी और गर्मी दोनों में ये यकसा सेहत के लिए सेहत बख्श है। आप इसे बहुत छोटे बच्चों के लिए ज़रा पतली सी करके बना सकते हैं और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहने में मदद देती है। हमारी खीर तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। अब हम इसे उतारेंगे, ठंडा करेंगे और इसे बाउल में डालेंगे। ये देखिए बाउल में डालने के बाद ये इस तरीके से हमारे सामने आएगी। अब आप चाहें तो आप इसे वैसे ही खा सकते हैं या अपनी पसंद के ड्राई नट्स के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।